हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स पास में आ चुके हैं और ये समय जो है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। क्लास 10th सिर्फ एक क्लास 10th ना होकर स्टूडेंट्स के करियर डिसाइड का एक फर्स्ट स्टेप है कि आगे चलकर वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। क्लास 10th की सक्सेस स्टूडेंट के आगे के करियर का सेकंड स्टेप है। क्लास 10th बच्चों को ये बताती है कि हमें अब आगे चलकर किस करियर में जाना है। क्लास 10th का रिज़ल्ट बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सारे डियर स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि वो क्लास 10th को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हुए, स्ट्रेस को पीछे छोड़ते हुए और इन्जॉय करते हुए, इन्जॉय इन द सेंस कि इसे अपने लक्ष्य का एक बेहतरीन साधन मानते हुए आगे बढ़े। क्लास 10th में जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नर्वस हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पर बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। परीक्षा का समय पास है। अब ऐसे समय में आप सभी से मैं एक ही बात कहूँगी कि आप एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाइए अपने स्टडी का, जिसमें आप हर एक चीज़ को डिवाइड कीजिए, प्लानिंग बनाइए और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को फॉलो कीजिए। यू विल ऑल डेफिनेटली विन एंड अचीव योर गोल। क्लास 10th में अब पढ़ाई आपको कैसे करनी है, दिन जितने अब आपके पास बचे हैं, इन दिनों को आप अपने विषय के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के अनुसार डिवाइड कर लीजिए और जिन दिनों को जिस विषय के अनुसार आपने बांटा है, जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, पर्टिकुलर डेज में आप कॉन्फिडेंटली उस पूरे सिलेबस को ब्लूप्रिंट के बेस पर और एज ए सब्जेक्ट टीचर इंस्ट्रक्टेड उसके आधार पर आप उसको पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिए। पढ़ाई करते समय पूरा फोकस रखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बिल्डअप करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मुझे ये याद होगा या नहीं होगा। पूरी कोशिश करना याद करने से ज़्यादा समझने की, क्योंकि समझी हुई चीज़ आपके अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहेगी एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी। तो पूरी कोशिश करना कि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हुए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को तैयार करना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस दौड़ में आप अपने स्वास्थ्य को ना भूल जाएं। योर हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आप अपने पढ़ाई में समय देते समय अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखें, समय से सोने का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर नींद दोनों चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं ली या आपने अपने डाइट को पीछे छोड़ दिया तो ये आपके लिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हार्मफुल हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को मेंटेन करते हुए आप सभी बच्चे बिल्कुल बेफिक्र होकर और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, जैसा कि इंग्लिश की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड लिटरली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन यू गॉट वेरी इजी पेपर इन इंग्लिश, यू गेट वेरी इजी पेपर इन इंग्लिश। क्या होगा इंग्लिश में? नेवर माइंड, 4 पार्ट में आपका पेपर आता है, जिसमें आपको पार्ट 1 एंड पार्ट बी कॉम्प्रहेंशन बेस पे सॉल्व करना है, यानी अपनी सोच समझ पे आपको उन्हें सॉल्व करना है। देन पार्ट सी आपका कम्प्लीटली ग्रामर के बेस पर है, जो रूल्स पे डिपेंड करता है। रूल्स को आप बेहतर से बेहतर रिवाइज कीजिए और उन्हीं रूल्स के बेस पर आप आपके 10 मार्क्स ग्रामर के अचीव करेंगे। देन आफ्टर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट पार्ट डी, ये जो पार्ट है आपका 42 मार्क्स का है। इसमें आपकी बोथ बुक्स फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फिट दोनों बुक इंक्लूड है। 18 मार्क्स की फर्स्ट फ्लाइट प्रॉस है, 12 मार्क्स की फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री है एंड 12 मार्क्स की आपकी फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक है। आप मार्जिन को देखते हुए, क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड ऑल्सो यू दैट यू विल अचीव, यू कैन डू एंड यू कैन डू इट, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए कि आप कर सकते हैं और पॉजिटिव होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। क्लास 10th ही आपका आखिरी मुकाम नहीं है, आपका आखिरी पड़ाव नहीं है। ये तो शुरुआत है आगे जीवन की।
ये आपको बताएगा कि आगे आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो अपने इस फर्स्ट स्टेप के लिए मेरी ओर से और स्कूल की कंप्लीट स्टाफ की ओर से, मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, माता रानी ब्लेस यू। थैंक यू।